हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछली वीडियो में 5-6 साल की बच्ची की तुर्की की कटिंग बताई थी। आज मैं इस तुर्की की स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैंने तुर्की स्टिच करके रेडी कर ली थी। इस तरह से ये तुर्की रहती है। इसके कफ वाली स्लीव्स बनाई जाती है इसमें फुल लेंथ की, और उसमें जो प्लीट्स डलती हैं वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं डलती हैं। एक अलग तरीका होता है उसका। और गले की पट्टी जो हम बनाते हैं प्लेकेट पट्टी, वो भी एक अलग तरीके से बनती है। पीछे भी प्लेकेट पट्टी वाली नेक होता है, मतलब वो ओपन नहीं होता है, बॉक्स प्लेट वाला नेक होता है। और ये इसके साथ मैंने दुपट्टा बनाया है। तो ये वीडियो मैंने कटिंग की डाली हुई है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उसमें स्टिचिंग नहीं बताई थी। स्टिचिंग अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो आपको मशीन पर ले चलते हैं। यहाँ पर ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है, इसको हम एक तरफ कर देते हैं। ये बैक पार्ट है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट में ये 1.25 इंच का प्लेकेट के लिए निशान लगाया था। तो ये प्लेकेट ओपन नहीं होता है। ये सीधी कुर्ती रखी है मैंने, और यहाँ पर जो निशान लगाया था 1.25 इंच का 11 इंच लेंथ के साथ, तो उस पर मैं यहाँ पर मैंने स्टिच लग कर दी है और इसको पक्का करके कट कर लिया है। 11 इंच की लेंथ में मैंने फिर 1.5 का ऊपर नेक भी कट किया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे, और ये जो हमने बॉक्स पट्टी बनाई है इसको हम इस तरह से खोलेंगे और इसको सेंटर से इसको ठीक से जमाएंगे। इसके आसपास दोनों हिस्से बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम इसको बॉक्स प्लेट की तरह जमाएंगे, और जमाने के बाद सेंटर से हम इस पर एक रफ़ स्टिच लगा लेंगे। तो रफ़ स्टिच बाद में हम निकाल सकते हैं, कभी कभी इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो इसको जहाँ तक हमने प्लीट बनाने के लिए जो स्टिच किया था वहीं तक हम ये वाली रफ़ स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से बॉक्स प्लीट सेट हो जाएगी। तो इसको ठीक से सेट करते हुए हम यहाँ तक जो हमारा निशान है वहाँ तक हम इसको लगा लेंगे। तो ये स्टिच मैंने लगा लिया है। अब इस पर हम लेस लगाते हैं। कभी अगर लेस नहीं भी लगाना हो तो फिर हम इस पर ज़िग ज़िग सिलाई लगा के नॉर्मल स्टिच लगा के इसको छोड़ देते हैं। लेस लगाना हो तो ये आधा इंच की लेस है या आधा इंच से कम चौड़ी लेस हो उसे भी लगा सकते हैं। तो लेस अगर कम चौड़ी होती है तो उसको ज़िग-ज़ैग शेप में लगा लेते हैं। ये थोड़ी सी आधा इंच की लेस है, आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो इसको मैंने इस तरह से लगा लिया है और नीचे मैंने तावीज़ शेप दे दिया है इसको। और ये बॉक्स प्लीट है इसका, तो ये नीचे से खुल जाती है। अब मैंने यहाँ टक्स के लिए निशान डाले हुए थे, तो हम इसको उल्टी तरफ से ऐसे पकड़ेंगे निशान पर से, और दोनों टक्स हम यहाँ डाल देंगे। तो ये हमने टक्स दोनों डाल दिए हैं। टक्स के लिए हमने आधा इंच जगह रखी थी, तो ये हमने आधा से आधा इंच का जो मार्जिन होता है वो लेके टक्स डाला है। टक्स इस पर्पज़ से डालते हैं कि तुर्की को बाद में ढीला करना हो या टाइट करना हो तो इसी जगह से करते हैं हम। अभी मैंने फ्रंट पोर्शन ले लिया है, इस पर हम सबसे पहले टक्स डाल लेंगे। ये हमने निशान बना के रखे थे टक्स के कटिंग के टाइम पर, तो इन निशानों को पकड़ के मैंने दोनों टक्स डाल लिए हैं। अब हम इसकी नेक की पट्टी बनाएंगे पहले। तो नेक की पट्टी के लिए मैंने प्लेकेट के लिए 1.25 इंच मार्जिन लिया था और उसको बीच से कट कर दिया था, और नीचे भी कट लगाया था। तो ये 1.25 इंच मार्जिन जो है, इसके अंदर की तरफ हम आधा इंच मार्जिन लेंगे, और दूसरी तरफ भी 1.25 इंच के बाद आधा इंच मार्जिन अंदर लेंगे, और फिर हम बीच में 1 इंच की प्लेकेट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा मार्जिन एडजस्ट हो जाएगा, और हमारी कुर्ती का साइज़ भी जितना है उतना ही रहेगा। तो पहले मैंने दूसरी तरफ 1.25 इंच पे निशान लगा लिया है। करने के टाइम जो निशान डाला था वो एक ही तरफ था, तो दूसरे सामने वाली पट्टी पे भी मैंने 1.25 इंच का निशान बना लिया है। अब इन दोनों निशानों के अंदर की तरफ हम आधा इंच पर निशान बनाएंगे, और दोनों तरफ से आधा इंच मार्जिन सिलाई में जाएगा, और 1 इंच की हम प्लेकेट लगा देंगे, तो हमारा मार्जिन बराबर हो जाएगा। आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरे सामने वाली पट्टी की तरफ से। तो अब हम इस पोर्शन को तो पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे इसी तरह से, और जो निशान हमने बनाया है इस निशान के साथ साथ इस पर स्टिच कर लेंगे। तो पीछे की तरफ से मैंने स्टिच किया है इसको। तो ये हमारी नीचे वाली बटन पट्टी बन गई है। ये जो हमने आधा इंच का मार्जिन अंदर से निशान बनाया था उस निशान के साथ साथ स्टिच किया है। अब सामने वाली पट्टी पे मैंने 1.25 इंच के मार्जिन के बाद आधा इंच का निशान लगाया था। तो इस तरह से ये हमारा बीच में 1 इंच
प्लेकेट करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले से मार्जिन कम है तो मैं इसमें अलग से पट्टी जोड़ूंगी। तो ये आर्म होल के साइड से कटिंग में से जो कपड़ा बचा था उसमें से मैं एक पीस लूँगी और इसमें से एक पट्टी हम कट करेंगे। तो ये लगभग 2-2.25 इंच की पट्टी मैंने कट की है। इस पट्टी को हम कुर्ती के उल्टी साइड से रखेंगे इस यहाँ पर, और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे हम। तो मैंने ये स्टिच इसमें लगा ली है। हाँ, तो पट्टी मैंने जोड़ ली है। अब ये जो हमारा पहले का निशान है इसके साथ हम अंदर की तरफ आधा इंच मार्जिन से एक निशान बनाएंगे। अब इस मार्जिन पे हम इस पट्टी को प्लेकेट जो हमें बनाना है वो 1 इंच का साइज़ रखना है। तो जो हमने सिलाई जहाँ पर लगाई है वो मार्जिन लगभग 1.5 इंच हो रहा है। तो हम इधर पे अंदर वाले निशान से 1 इंच नापेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर इन निशानों को मिलाते हुए हम लाइन खींच लेंगे और इन निशानों के ऊपर ही हमें ये स्टिच करना है। जो हमने पहले की सिलाई लगाई थी उसको थोड़ा सा हम चौड़ा कर देंगे। अब जो हमारे पास मार्जिन बचेगा वो 1 इंच का होगा। तो अब यहाँ हम 1 इंच की प्लेकेट बना लेंगे। तो अब मैंने जो सिलाई डाली थी उसको इस तरह से ऊपर की तरफ पट्टी को पलटेंगे सीधी साइड और यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई लगा देंगे, टॉप स्टिच। और अब इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। तो लगभग 1 इंच चौड़ाई रखकर हम इसको बाकी पट्टी अंदर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे। तुर्की में जॉर्जेट या कोई भी ऐसा बारीक वाला फैब्रिक लिया जाता है तुर्की बनाने के लिए। तो उसमें प्लेकेट में हम बुकरम वगैरह कुछ नहीं रखते, ऐसे ही बना लेते हैं इसको। तो ये इसी तरह से ठीक लगता है। बुकरम लगा के बनाते हैं प्लेकेट तो वो अच्छी नहीं दिखती। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा पट्टी है गले में उसको गले के शेप के साथ हम कट कर देंगे। इसके बाद हम ये वाली पट्टी ऊपर रखेंगे और जो बटन पट्टी हमने पतली वाली बनाई थी उसको नीचे रखेंगे और उनको बराबर सेट करेंगे इस तरह से। नीचे से भी उसको बराबर मिला के रखेंगे और इसके बाद आधा हिस्सा हम इसका ओपन छोड़ेंगे और बाकी आधा हिस्से से हम इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो हम इसको नीचे के साइड से पकड़ के मिला के रखेंगे और यहाँ से नीचे वाला हिस्सा इसका बंद करते हुए हम फिर इसको लंबाई में प्लेकेट आधा हम सिलाई लगाकर बंद कर देंगे और यहाँ सिलाई पक्की कर देंगे। अब यहाँ नीचे प्लेकेट के नीचे जो फ्रॉक में एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े का रह गया है, यहाँ पे हम बारीक प्लीट्स बनाएंगे। तो यहाँ कपड़े का जितना भी मार्जिन है उसमें 3 या 4 जितनी प्लीट्स बनेंगे वो हम बनाएंगे। तो ये प्लीट्स हमें छोटी छोटी बनाना है, छोटे छोटे साइज़ की बारीक बारीक प्लीट्स बनाएंगे। तो इसको हाथ की सुई से हम बना लेंगे तो ठीक से बन जाएंगे। तो ये मैंने हाथ की सुई से प्लीट्स बनाई हैं। यहाँ 3 प्लीट्स बनी हैं। मैंने दूसरे कलर के धागे से इसलिए बनाई है ताकि आपको ठीक से नज़र आए। अब इसके बाद मैंने एक पट्टी ली है ये, इस पट्टी को लगभग 1.5 इंच के लगभग मैंने इसमें से टुकड़ा कट किया है और इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक रफ स्टिच लगाएंगे इसको। तो ये पट्टी हमारी सेट हो जाएगी। उसके बाद इस पट्टी को हम इसकी उल्टी साइड नीचे रखेंगे और सीधी साइड ऊपर रखेंगे। अब इस पट्टी का आधा इंच मार्जिन सिरे पे हम अंदर फोल्ड करेंगे और इसको जो हमने प्लेकेट पट्टी बनाई थी उसके बिल्कुल नीचे वाले सिरे पे रखेंगे इसका एक सिरा और स्टिच करेंगे। तो ये हमारे प्लेकेट यहाँ पे स्टिच हो जाएगी और इसके एंड में भी हम आधा इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से घुमा के स्टिच करेंगे और फिर यहाँ से इसको फिर टर्न करेंगे। तो ये नीचे जो हमारी प्लीट्स बनी थी इन प्लीट्स को इस पट्टी के नीचे दबा देंगे। तो जो हमारा गैप था वो इस पट्टी के नीचे स्टिच हो जाएगा। अब इस पट्टी के ऊपर हम जिगजैग पैटर्न में स्टिच कर देंगे। तो उससे जो नीचे पट्टी के नीचे जो हमारा ओपन था कट वो अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। पीछे धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे और वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे कट था उसमें हमने इस तरीके से पट्टी लगा दी है। और तुर्की का जो नेक होता है वो इसी तरह से बनता है। यहाँ प्लीट्स बनती हैं। पट्टी को फोल्ड करके बनाते वक्त जो रफ स्टिच लगाई थी वो मैंने निकाल दी है। यहाँ पर ना भी निकालते तो ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर हम लेस लगा देते तो ये सब छुप जाता है इसके नीचे। तो अब हम इसके गले पे लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लेस लगाएंगे हम इसको। ये नीचे जो हमने पट्टी स्टिच की उस पर से लेते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा से इसके ऊपर ले आके इस तरह से
इसको यहाँ ख़त्म करेंगे। तो जो जितना ओपन हिस्सा है उतना हिस्से में हम पीछे का हिस्सा हटा के लेस स्टिच कर देंगे और फिर बाकी हिस्से में कर देंगे। तो ये मैंने गले पे लेस लगा ली है। अब ये लेस के नीचे जो हमारी प्लीट्स हैं, इन प्लीट्स के ऊपर हम लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर हम इस प्लीट्स को इसी तरह से सेट करके इस पर स्टिच कर देंगे। तो ये नीचे तक बढ़ जाएंगी प्लेटें। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्टिच कर दिया है। अब जिस जगह स्टिच किया है उस जगह हम लेस लगाएंगे उसके ऊपर। तो तुर्की में इस पैटर्न में लेस लगाई जाती है गले में, और ये लेस उतनी ही चौड़ाई में लगेगी जितने की चौड़ाई में ऊपर है। तो ये लेस मैंने लगा दी है। अब इसके बाद हम इसके गले में और एक पट्टी लगाएंगे। तो इसकी शमीज़ का जो कपड़ा था मेरे पास सेंटून, उससे मैंने उरेप पट्टी ली है और वो उस उरेप पट्टी को मैंने इस गले में लगा दिया है, और बैक साइड के गले में भी यही लगाएंगे। तो ये लगभग 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, उसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से फ्रंट में और बैक में लगा दिया है। अब फ्रंट वाले पार्ट की नेक पट्टी को हम पीछे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, किनारी को अंदर फोल्ड करते हुए, और यहाँ पे पट्टी फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों गले की दोनों साइड पर मैंने पट्टी अंदर फोल्ड कर दी है। इसको आप चाहें तो हाथ से तुरपाई कर सकते हैं, और या चाहें तो आप मशीन से लगा लें, क्योंकि ऊपर लेस लगाना ही रहती है। तो मैंने इसके बाद लेस लगा ली है ऊपर। अब ये पीछे का पोर्शन लेंगे। इसकी पीछे की पट्टी मैंने अभी फोल्ड नहीं की है। हम यहाँ पहले इसके शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं और उसके बाद मैंने पीछे की पट्टी को फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया है। ये शोल्डर मैंने गुम सिलाई से स्टिच किए थे, तो यहाँ कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसके बाद हम इसकी साइड की फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। आस्तीन अभी नहीं जोड़ रहे हैं। साइड में इस तरह से ये वाले हिस्से को हम स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ वाले इस हिस्से को भी हम स्टिच करेंगे। तो ये दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ भी मैंने गुम सिलाई लगाई है। इसके बाद हम नीचे वाले हिस्से को ऊपर से लेके नीचे तक स्टिच करके इसको बंद कर देंगे। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, और दूसरे साइड की भी सिलाई इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर, इसमें भी मैंने गुम सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से क्या होता है, जॉर्जेट फैब्रिक में धागे बहुत निकलते हैं, तो यहाँ गुम सिलाई लगाने से धागे नहीं निकलेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पर कट है, इस कट में ये नीचे वाला हिस्सा इस तरह से प्लीट्स होके स्टिच हो जाएगा, और उसके बाद इसको हम 3 लेयर में लेस लगा देंगे। तो यही तुर्की कमेंट पैटर्न होता है। तो दोनों तरफ इसी तरीके से, ये इतना हिस्सा मैंने 1.25 इंच यानी 1.25 इंच मैंने रखा था कट। तो 1.25 इंच कट आगे का है, 1.25 इंच पीछे का है। तो एक साइड पे 2.5 इंच का कट है। टोटल ये 2.5 इंच का कट हो रहा है। इस 2.5 इंच के कट में हम नीचे वाला जितना भी हमारा पोर्शन है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो सारे की प्लीट्स बना के हमें स्टिच करना है यहाँ पर। तो इसकी प्लीट्स हमें छोटी छोटी साइज़ की बनाना है बिल्कुल, और इसको डायरेक्ट मशीन से नहीं बना पाते। तो इसको पहले हम हाथ की सुई से एक एक प्लीट्स थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हुए बनाएंगे। तो ये मैंने प्लीट्स नीचे बना ली हैं। ये ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर हैं। अगर बराबर ना आए तो आप उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बराबर कर दें। अब इसके नीचे हम एक लेयर में फिर इन्हीं प्लेट्स को आगे बढ़ाते हुए स्टिच करेंगे, और उसके नीचे फिर एक बार और स्टिच करेंगे। तो जो प्लेट्स हमने ऊपर बनाई हैं उन्हीं प्लेट्स को हम आगे बढ़ा के स्टिच करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें नीचे 2 जगह और 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लिया है। तो ये छोटी बच्ची का है इसलिए मार्जिन इतना कम छोड़ा है। बड़ी तुर्की में हम लगभग 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिच करते हैं। अब यहाँ पर हम प्लीट्स वाले किनारी को, जहाँ हमने प्लीट्स के लिए सिलाई लगाई थी, उस जगह को ऊपर वाले हिस्से से स्टिच करेंगे। तो ऊपर वाले हिस्से को इस पर ओवरलैप करके रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाइयाँ हमारी दिख रही हैं, इसके एजेस खुले हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे। तो ये साइड के आर्म होल जब कट करे थे तो वहाँ से मैंने कपड़ा लिया है। ये उसमें से एक लगभग 2.5 इंच की, ये 2.25 इंच की पट्टी मैंने कट की है, और इसको इसी तरह से एक रफ स्टिच लगा के इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम लेंगे
उल्टा हिस्सा इसका नीचे रखते हुए सीधा हिस्सा ऊपर करते हुए हम यहाँ पर जहाँ हमने ये प्लीट्स वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ स्टिच किया है इसको यहाँ रखेंगे और आधा इंच मार्जिन सिरे पर हम इसका अंदर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे कि नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों इस पट्टी के दोनों साइड में स्टिच हो जाए। तो इस तरह से हमने पट्टी स्टिच की है और उसमें बीच में हम जिगजैग वाली डिज़ाइन बना लेते हैं। तो जिगजैग डिज़ाइन बनाने से इसके पीछे जो खुले हुए हिस्से रहते हैं तो वहाँ धागे वगैरह नहीं निकलते, सब उसमें स्टिच हो जाता है अच्छी तरह से और ये फिर बहुत अच्छे से स्टिच होता है, कभी ये निकलता नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लेस लगा देंगे और उसके नीचे वाले लाइन पर भी और उसके नीचे वाले लाइन पर भी, तो 3 लेयर में यहाँ लेस लग जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बना है। ऊपर वाली पट्टी जो हमने लगाई थी उस पर हमने जिगजैग डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो यहाँ ब्लैक पे ब्लैक ही कलर है इसलिए आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम इस पर लेस लगा लेते हैं। तो ये पैटर्न हमें कुर्ती में दोनों तरफ इसी तरह से बनाना है, सेम साइज़ में बनाना है। तो इस तरह से लेस इसकी हम तीनों लेयर पर लगा देंगे, ऊपर वाली पट्टी पर भी, उसके नीचे जहाँ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर भी और सबसे नीचे भी। तो ये मैंने तीनों जगह लेस लगा दी है। इसके बाद तुर्की का पैटर्न मेन यही होता है साइड का, और दूसरा स्लीव्स की कफ का होता है, और तीसरा उसका नेक होता है, फ्रंट और बैक। ये 4 पैटर्न इसमें होते हैं तुर्की में मेन। तो अब यहाँ पर मैंने आस्तीन ले ली है। तो आस्तीन की मोहरी की साइड जो होती है नीचे आती है, जो उसके दोनों किनारे पर मैंने इस तरह से 2.5 इंच किनारे इसकी फ़ोल्ड कर दी है। उसके बाद आस्तीन को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और उसके ओपन वाली साइड से इसको मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। तो खुलने के बाद ये 3 इंच और 3 इंच उस तरफ, 3 इंच इस तरफ, 6 इंच हो जाएगा। बीच का हिस्सा जो है इस हिस्से में हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। तो ये प्लेट्स बनने के बाद लगभग यहाँ पर 1 इंच हमें मार्जिन मिलेगा। तो 6 इंच पहले और 1 इंच ये मिलाकर 7 इंच हो जाएगा। तो इतना ही बच्चे के हाथ का साइज़ है, तो हमें 7 इंच का ही रेडी कफ रखना है। तो मैंने इसके बीच के हिस्से में प्लेट्स बनाकर रेडी कर लिया है और अब हम इसको मेजर करते हैं। तो ये 7 इंच के लगभग ही आ रहा है। तो यहाँ 7 इंच के कफ के लिए मैंने ये 3.25 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और लंबाई में ये लगभग 8 इंच है। दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, 7 इंच बचेगा ये। तो इसके इनर वाले कपड़े की मैंने 2 पट्टियाँ ली थी इसी साइज़ की और एक जॉर्जेट की पट्टी ली थी। जॉर्जेट की पट्टी को मैंने एक इनर वाली पट्टी पे जमाया था और उसके बाद दूसरी वाली इनर वाली पट्टी उसके ऊपर रख के मैंने किनारे से सिलाई लगा दी थी। अब इसको इस तरह हम खोल कर रखेंगे। कफ का सीधा हिस्सा हम ऊपर ही रखेंगे और आस्तीन इसके ऊपर रखेंगे सीधी, और फिर यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पर जो कफ है उसका आधा इंच हिस्सा एक तरफ निकाल के रखा था और आधा इंच दूसरी तरफ निकाल के रखा था, क्योंकि 8 इंच की पट्टी थी और आस्तीन हमने जो तैयार की थी वो 7 इंच की थी। अब यहाँ पर हम नीचे से इस तरह से कफ को फोल्ड करेंगे नीचे वाले हिस्से को, और जो आधा इंच का मार्जिन बाहर निकला हुआ है उस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो उसका बाहर निकला हुआ हिस्सा है उसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आधा इंच हिस्सा जो बाहर निकल रहा है इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो सीधा होने के बाद ये सीधी तरफ आ जाएगा आस्तीन की। इस तरीके से इसके कोनों को हम ठीक से सीधा कर लेंगे किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से। तो इस तरह से दोनों कोने प्रॉपर हम सीधा कर लेंगे। और उसके बाद इसका जो खुला हुआ हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये इसका मार्जिन अंदर हमने फोल्ड किया हुआ है सिलाई लगाते टाइम। तो इसी मार्जिन को हम फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे ऊपर। इस तरीके से इसकी किनारी को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
अब हमने जो प्लीट्स बनाई थी उन प्लीट्स को ही पकड़ के आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर लगभग 1 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उस जगह पर हम लेस लगाएंगे। लेस उतनी ही जगह में लगाना है जितनी जगह में हमारी प्लीट्स हैं, और दोनों तरफ से लेस की किनारे को अंदर फोल्ड कर देना है। अब जो कफ हमने बनाया था इस कफ के ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो इसका एक साइड हम छोड़ देंगे और 3 साइड हम लेस लगाएंगे, क्योंकि एक साइड जो खुली हुई रहेगी वहाँ पर हम प्रेस बटन लगा लेंगे। तो इस तरह से लेस को रख कर मैंने स्टिच कर लिया है। ये एक साइड मैंने बिना लेस के छोड़ दी है। यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, ये ओवरलैप होकर। अब स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करके पकड़ेंगे और जितना मार्जिन हमने आसपास किनारी फोल्ड की थी उसको छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद आस्तीन को सीधा करके हम कुर्ती में स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स मैंने कुर्ती के साथ स्टिच कर ली हैं। और लंबाई में ये तुर्की का घेरा फोल्ड करके मैंने लेस लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने 25 इंच के हिसाब से तुर्की कटिंग की थी, लेकिन बाद में मुझे इसकी लेंथ थोड़ी कम लगी तो मैंने नीचे थोड़ी सी 2.5 इंच की पट्टी लगा के इसकी लंबाई बढ़ाई है तुर्की की। और उस पर जहाँ जॉइंट आ रहा है वहाँ पर मैंने लेस लगा के फिर नीचे वाले घेरे में लेस लगाई है। तो इस तरह से डबल लेस लगाई है, तो वो भी पैटर्न थोड़ा डिज़ाइन बन गया है और अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से तुर्की की टोटल लंबाई यहाँ पर लगभग 27 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और ये तुर्की मैंने बनाई है 6 साल की बच्ची के लिए, थोड़ी दुबली पतली है। अगर अच्छी सेहतमंद बच्ची होगी तो 5 साल की बच्ची को भी ये तुर्की आसानी से आ जाएगी। इस तुर्की को हम चूड़ीदार पजामे पे या ट्राउज़र पे पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।